ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्य जीवी चा खड़े थे नित्य दुखिता। विदुर जी कहते हैं जो ईर्ष्या करता है वो हमेशा दुखी रहता है, जो दूसरों से घृणा करता है वो बहुत दुखी रहता है, क्योंकि जहां घृणा निवास करती है वहां प्रेम नष्ट हो जाता है, और जहां प्रेम रहता है वहां घृणा नहीं रहती है, और जहां प्रेम रहता है वहां बड़ी प्रसन्नता रहती है, सुख रहता है, शांति रहती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पशु पक्षियों से भी प्रेम कीजिए और परस्पर भी प्रेम कीजिए और एक दूसरे का ख्याल कीजिए। स्वयं के मन को भी कंट्रोल रखिए। ऐसे गीत मत गाइए कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। जिस विद्यार्थी का मन डावाडोल हो जाता है वो विद्यार्थी बहुत कम नंबरों से पास होता है। ऐसा नहीं कि उसके पास में बुद्धि बहुत कम है, बुद्धि कम नहीं है, बुद्धि लगा नहीं पाया है, मन डावाडोल हो गया है। कल मैंने एक व्यक्ति मेरे पास में आया, उसकी मैंने रेखा देखा। मैं रेखा बहुत अच्छी देखता हूं, हाथ की रेखा, और संन्यास लेने के बाद देखना बंद कर दिया, क्योंकि मैं अब सबकी कर्म की रेखा बदलना शुरू कर दिया, इसलिए देखना बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि रेखा देखने में मेरे पास क्या होता था, बहुत भीड़ लग जाती थी, सब अपना अपना हाथ कंपटीशन पर घुसेड़ते थे, मेरा देखो मेरा देखो मेरा देखो। तो मैंने देखा ये तो बहुत बड़ा झंझट है, फिर उसमें लड़कियां भी घुस जाए और औरतें भी घुसे, अरे पूरा मैं तो ज्योतिषी हो गया। हमने कहा ये क्या लफड़ा है। तो मैंने सोचा ये काम बंद करूंगा, बंद कर दिया। लेकिन वो बंदगी कर रहा था तो मेरी नजर पड़ गई, तो उसके हाथ में 2 बुद्धि रेखाएं थी, 2 भाग्य रेखाएं थी, लेकिन वो आदमी फकत हाल है, आदमी कंगाल है, धक्का खा रहा है, कुछ भी नहीं। अपना दुख 2-3 बार मुझे बता कर गया है, बोला कुछ हल्का हुआ, पूरा हल्का नहीं हुआ। हमने कहा एक बार में तो डॉक्टर के इलाज से भी बीमारी ठीक नहीं होती, 3 बार तो मैं भी बुलाता हूँ कम से कम। तो रेखाएं इस हाथ में जो बनी हुई हैं ये भी आपके भाग्य को बदल नहीं सकती है, लेकिन तुम्हारे कर्म में इतनी ताकत है, स्वभाव में इतनी ताकत है, आपके सुंदर व्यवहार में इतनी शक्ति है कि आप अपनी सारी रेखाओं को चेंज कर सकते हो और आप अपने भाग्य का सितारा चमकदार बना सकते हो। जय जय की जय। अभी ये भक्तगण बोल रहे हैं, बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, असंग देव भगवान की जय। क्यों बोल रहे हैं? मेरे और भी भाई हैं, एक ही माँ से हम जन्म लिए, उनको भगवान तो भगवान, कोई उनको श्रीमान नहीं कहता। क्यों? क्या उनके हाथ में कोई रेखा नहीं? रेखा है, रेखाओं का कुछ नहीं। जिसके कर्म अच्छे होंगे, स्वभाव अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी, साथ में व्यवहार अच्छा होगा, जीवन बहुत सुंदर पवित्र होगा, याद रखना उससे का भाग्य चमकता है, भाग्यवान महान बन जाता है। और इस संसार में माया की गलियों में संभल संभल कर भी चलना, ये सब फिसलने वाले रास्ते हैं। चलना संभल संभल के, दुकान पर बैठे बैठे फिसल सकते हो, आश्रम में महंत बनकर फिसल सकते हो, बिजनेस में फिसल सकते हो, पॉलिटिक्स में फिसल सकते हो, समाज सेवा करते करते फिसल सकते हो, गौ सेवा में फिसल सकते हो। अपने जिम्मेदारी और कर्तव्यों का सदैव ख्याल रखना कि मेरा कर्तव्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के मैंने इस कार्य को प्रारंभ किया था। बीच में उद्देश्य हमारा डाइवर्ट तो नहीं हो रहा, उद्देश्य बदलना नहीं चाहिए। और मन एक ऐसी चीज है, ये तुम्हारा सेवक है, ये दुश्मन नहीं है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो मां षष्ठानि इंद्रियाणि। नीतिकार कहता है मन मनुष्य का मित्र भी है। यदि इस मन से काम लेने की कला आ जाए
तो ये मन मित्र का इससे बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं, इससे बड़ा कोई सेवक नहीं। ये कभी थकता नहीं, रुकता नहीं, कभी मना करता नहीं, हमेशा सोचता रहता है। ऐसा अथक परिश्रम करने वाला मन मिला है। लेकिन इसको अगर सही दिशा तुमने नहीं दिया है तो मन तुम्हारी दुर्दशा कर सकता है। यदि इसको सही दिशा में लगा दिया है तो मन तुम्हारी जिंदगी की दशा को बदल सकता है, दशा को बदल सकता है। सही दिशा इसको दे दीजिए। जैसे हमने इसको साधना की दिशा दिया, चेची साहब ने राजनीति की दिशा दिया है, इसमें बहुत से लोगों ने बिजनेस की दिशा दिया है। आज हमारे बीच में गोविंद मीणा जी बैठे हुए हैं, खड़े हो जाएं। गोविंद मीणा जयपुर वाले, इनका 2 बार भंडारा वहां हो चुका है तपोभूमि कबीरधाम में। इनकी पत्नी सुनीता देवी मीणा आज भी रोज सेवा राशि गुरुदेव के लिए निकालते हैं और इनकी इतनी श्रद्धा है, इनका मन लगा रहता गुरु के चरणों में। मन होता रोज गुरु जी से एक बार बात कर लो, पर सोचते हैं गुरु जी बिजी बहुत रहते हैं। वास्तव में गुरु जी से मोबाइल से बात कभी कभी हो या ना भी हो, पर आप अंतर मन से गुरु जी को सपने में देख सकते हो, सपने में बात कर सकते हो, सपने में अपने घर बुला सकते हो, सपने में उनके चरण पखार सकते हो। एक कौड़ी खर्चा नहीं होगा, सब काम सपने में फ्री में हो जाएगा। तो सपने में उनको बुलाओ। की जय। और सपने में उसी के यहाँ आएंगे गुरुदेव जिसके यहाँ जागृत अवस्था में गुरुदेव का ध्यान चलेगा। गुरुदेव के भाव में जागृत अवस्था में यदि तुम डूबे रहोगे तो सपने में आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में आइए, ताली हल्की हल्की बजाइए, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए और गाइए। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, वाह वाह, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं, जब तक सांसें चलती है, गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, सपने जागूं बिलग आते हैं। तो दर्शन पाऊं। बहुत से लोगों को यमराज का सपना आता है, तो दर्शन यमराज मारने आए पर बच गए बाल बाल। दिन भर चर्चा करते हैं, आज यमराज आए थे रात में, जिंदा बच गई, यही बहुत बड़ी बात। कितनों के सपने में भगवान आते हैं, कितनों के सपने में सती सावित्री सीता माता आती हैं, कितनों के सपनों में हनुमान जी पधार जाते हैं, और कितने लोगों के सपने में वो मारू भैंसा आता है, उनको मारता है। बहुत मारपीट होती है। कितने लोगों के सपने में तो भूत प्रेत चुड़ैल सब मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू लपड़िम लपड़ा कचड़िम कचड़ा सब इकट्ठा होता है। हाँ, क्या क्या सपना लोग देखते हैं। सपने में कांपते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, रोते हो करते हैं। अरे सपना भी जागृत अवस्था में भी दुखी रहे, टेंशन में रहे, तनाव में रहे, पीड़ा में रहे, और सपने में भी वही पीड़ा भोग रहे हो, इससे बड़ा और नरक क्या हो सकता है। इस मन को भक्ति में लगा लीजिए और सपने में कम से कम गुरु दर्शन का सुख प्राप्त कीजिए, भगवत चर्चा का सुख प्राप्त कीजिए। सपने में गुरु को देख, मेरा हंसने का खूब मन होता है। क्यों होता मन? होता है इसलिए होता, और क्यों होता सब चीज क्योंकि मेरे को कोई दुख नहीं है। हम तो सोचते हैं संसार में सब सुख ही सुख है, बस केवल समझदारी होना चाहिए।
विवेक होना चाहिए, सब सुख है। अच्छे से जियोगे, अच्छे से रहोगे, संभल कर चलोगे, मन के अंदर भी गलत विचार नहीं आएंगे, हमेशा हंसते रहोगे, खुश रहोगे। खुशी उन्हीं को मिलती है जिनका मन निर्मल होता है। ये जिनका मन मैला है वो खुश नहीं रह सकते। अरे मैं बड़े बड़े लोगों को देखा हूं, ऐसा मुंह ऐंठ कर बैठते हैं, उनका मुंह भी ऐसा हो गया जैसे भूत भावन। मैंने कहा मुंह में क्या हुआ? अरे बोले जो हुआ, हाय बुआ किसकी दुआ, हो गया हुआ। सब मुंह बिगड़ गया। अरे क्या खाते हो तुम, क्या करते हो? ये कैसा मुंह हो गया, भैंस जैसा। मुस्कान कहां गायब हो गई, हंसी खुशी कहां चली गई? रंग गोरा हो या काला हो या सांवला हो या कैसा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुखमंडल पर कम से मीठी मुस्कान तो होनी चाहिए। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गाओ गाओ, समापन की ओर हो। आज प्रवचन ज्यादा नहीं सुनूंगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो बाबा, गुनगुनाते रहो, आहा, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराना, हंसना, गुनगुनाना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, ये सब संपदा प्रकृति ने निःशुल्क केवल और केवल मनुष्य को दिया है, नर नारियों को दिया है। पशु पंछियों को ऐसी मुस्कुराने की कला नहीं दिया है। और फिर इस संपदा का जो प्रयोग ना कर पाए, उसकी जिंदगी पूरी विपदा में ही बीत जाती है। जय। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही। राम का स्वभाव कैसा था? केवट ने नाव लाने के लिए मना कर दिया, 1000 नखरा शुरू कर दिया, तो राम ने क्या किया? मुस्कुरा दिया। कहीं समस्या आती थी तो भगवान श्री राम सबसे पहले अपनी मीठी मुस्कान से समस्या का समाधान करते थे, और सबसे पहले वे नम्रता से समस्या का समाधान करते थे। समुद्र जब नहीं मान रहा था, 3 दिन हाथ जोड़ करके विनय किया नम्रता से, फिर भी नहीं माना। तब लक्ष्मण की तरफ देखा है कि देर मत कीजिए, फाइनल कर दीजिए। हो गया, हाथ जोड़ने का काम खत्म, अब हाथ पांव तोड़ने का काम शुरू करो। आपके अंदर राम का गुण भी होना चाहिए, और लक्ष्मण का गुण भी होना चाहिए, और शत्रुघ्न का भी गुण हो, भरत का भी गुण हो। कभी भरत बन करके प्रेम में डूब जाइए, कभी शत्रुघ्न बन करके मौन की साधना में कीजिए, कभी लक्ष्मण बन करके अपने आत्मा राम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी कीजिए, कभी राम बन करके शांत रह करके विनम्र बन करके मुस्कुरा कर जिंदगी का समाधान निकालिए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना गुरुजी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना गुरुजी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना,
सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ बहुत अच्छा बाबा, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के, गाइए चंद्र प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश मीणा पोखरण वाले, चले आना। सुख करता बन के विनोद भाई यूपी, हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, चिरंजीवी गांधी महेश्वरी जी धन्यवाद आपको। चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बस राम बनकर आ गए, श्याम बनकर आ गए, सीता भी आ गई, अब धनुष आ गया। ज्यादा गाओगे तो बाण चल जाएंगे।